साहब से बहुत खुश है। ऐसा मुख्यमंत्री दिल्ली में पहली बार देखा जो एक बोतल दारू के साथ एक बोतल हमें फ्री दिया। तुम पंजाब में जाते हो चुनाव लड़ने, वहाँ कहते हैं साहब हम पंजाब को नशा मुक्त कर देंगे और दिल्ली को नशा युक्त कर देंगे। संविधान के अंदर ये लिखा हुआ कहीं कि एक मुख्यमंत्री जेल में बैठ के दिल्ली की सरकार को चलाएगा। दिल्ली महिला आयोग की चीफ जिनका नाम था स्वाति मालीवाल, उसके साथ क्या क्या हुआ बेटे पता नहीं पता जी। तो सर मुझे ये बताएं कि आप जो पहले हमारी सरकार थी उससे सहमत हैं, खुश हैं कि नहीं? बिल्कुल, हम केजरीवाल साहब से बहुत खुश हैं। ऐसा मुख्यमंत्री दिल्ली में पहली बार देखा जो एक बोतल दारू के साथ एक बोतल हमें फ्री दिया। और हमको आज इतना अच्छा लगता है दिल्ली के अंदर रहने में कि आने वाली सरकार केजरीवाल जी की आएगी तो हमको एक दारू वो बोतल के साथ में एक बोतल फ्री मिलेगा और हम पी के खुश होगा। और इससे क्या है, जो उनका नशा मुक्ति का आंदोलन है ना वो और बढ़ेगा। दिल्ली का जनता जो है नशा में डूबेगा और इससे जो है कोई अपनी आवाज़ को मतलब कि दिल्ली में कोई समस्या को नहीं बताएगा कि साहब कहाँ पे गड्ढा हो रहा है, कहाँ पे सीवर जाम है, कहाँ पे हमारा बच्चा एजुकेशन के लिए भटक रहा है और कहाँ पे पीने का पानी नहीं है, कहाँ पर आपको बसें नहीं मिल रही हैं। ये जो समस्याएं हैं ना, इन समस्याओं से कोई लेना देना नहीं है दिल्ली की। एक और तुम पंजाब में जाते हो चुनाव लड़ने, वहाँ कहते हो साहब हम पंजाब को नशा मुक्त कर देंगे और दिल्ली को नशा युक्त कर देंगे। क्यों दिल्ली के लोग पागल हैं? आप कोरोना काल में एक एक आदमी को घर के अंदर कैद कर देते हैं और कहते हैं साहब कोरोना फैल गया है, अगर आप अस्पताल में जाएंगे तो आपको भर्ती कर लेंगे, उसके बाद आप वापिस नहीं आएंगे। आया भाई कोई अस्पताल जाने के बाद वापिस नहीं आया ना बेटे? हैं? मेरे को बड़ा अफसोस है कि दिल्ली का मुख्यमंत्री भारत के संविधान की धज्जियां उड़ाता है। क्या संविधान के अंदर ये लिखा हुआ कहीं कि एक मुख्यमंत्री जेल में बैठ के दिल्ली की सरकार को चलाएगा? 2.5-3 करोड़ की आबादी को अनाथ कर दिया है। कहाँ जाएगी समस्या लेके? आप दिल्ली को लालच में डुबो रहे हैं, महिलाओं को लालच दे रहे हैं कि मैं 2100 रुपए दूंगा। क्यों भाई? क्यों? अगर देना है तो दिल्ली की जनता को रोजगार दो। दिल्ली की जनता भिखारी नहीं है जो आपसे 2100 रुपए मांग रही है। दिल्ली की जनता भिखारी नहीं है जो आपसे कह रही है साहब हमें एक गिलास, अरे पानी दो उनको स्वच्छ, आप पीने का पानी स्वच्छ दोगे। एक बोतल दारू के साथ एक बोतल दारू देना आप जानते हो, पर एक बोतल पानी के साथ क्या आपने पानी की बोतल फ्री दी? भाइयों दी? गरीब बच्चे बेचारे ऐसे मासूम बच्चे हैं, उनको क्या एक बोतल दूध के साथ एक बोतल दूध दिया, एक थैली दूध के साथ दूध दिया? आज मुझे शर्म आती है ऐसे व्यक्ति के ऊपर जो पढ़ा लिखा है, IRS से उसने अपने रिजाइन करके राजनीति में आया, अन्ना हजारे जी के साथ राजनीति में धरने में जंतर मंतर बैठा कि साहब दिल्ली के अंदर तो कांग्रेस से बहुत कॉमनवेल्थ गेम में 2G से स्पेक्ट्रम घोटाला, कोयला घोटाला, इतने घोटाले किए हैं। ये तो भ्रष्टाचार में कांग्रेस लिप्त है और इस भ्रष्टाचार को दूर करने के लिए हमें दलदल में उतरना पड़ेगा इसकी, और इस भ्रष्टाचार को हम साफ करेंगे। और क्या कहा था जनता से कि हम जन लोग, आप हमें समर्थन दीजिए, विधानसभा में दिल्ली सरकार बनाइए, हम जन लोकपाल बिल लाएंगे और इस भ्रष्टाचार को दूर करेंगे और जो भ्रष्टाचार में लिप्त होंगे उन्हें हम सलाखों के पीछे पहुंचाएंगे। मेरे को बड़ा अफसोस है जो भ्रष्टाचार में लिप्त थे, 2G स्पेक्ट्रम घोटाला, कोयला घोटाला और आपका भगवान बलर के कॉमनवेल्थ घोटाला, वो तो गए नहीं गए, इसके बारे में तो खैर मुझे नहीं पता, परंतु हमारे आदरणीय मुख्यमंत्री के साथ साथ में इनके 4 मंत्री भी गए और साथ में कट्टर ईमानदार पार्टी के कट्टर मुख्यमंत्री साहब वो भी तिहाड़ जेल चले गए। और आपको मालूम होगा क्या भारत के संविधान में कहीं लिखा हुआ है एक मुख्यमंत्री अरेस्टेड CBI से और ED से और वो तिहाड़ जेल में बैठ के दिल्ली सरकार चला रहा है? कहीं लिखा हुआ है संविधान के अंदर? लिखा है बेटे? मैं आपसे जानना चाहता हूँ। है नहीं। फिर भाई वो संविधान की धज्जियां उड़ाता है। 3-3 बार दिल्ली की जनता ने उसे विधानसभा में भेजा, हर बार वो जीतने के बाद कहते हैं साहब हमें मोदी जी काम नहीं करने दे रहे हैं, हमें मोदी जी काम नहीं करने दे रहे हैं। तो क्या गारंटी है कि चौथी बार आप चुनाव जीतने के बाद कहेंगे साहब हम दिल्ली की जनता की सेवा कर? अभी तो आप कहते हैं साहब हम दिल्ली की जनता की सेवा करेंगे। अरे मेरे भाई, आप कहते थे हम दिल्ली की सड़कों को पेरिस की सड़क बनाएंगे, लंदन की सड़क बनाएंगे, ना तो मेरे भाई पेरिस की सड़क बनी ना लंदन की बनी। अगर आपको सड़क देखनी है तो बुराड़ी में जाके देखिए, बुराड़ी बाईपास से लेके और नत्थूपुरा तक की सड़क, वो आपके समझ में आएगा। जितने भी आउटर एरिया में हैं सड़कें, अभी हमारे LG साहब
ऑनेबल एलजी साहब, आपको मालूम है नागलोई के आगे गए थे, वहाँ देख पूरी मीडिया भी साथ में थी और क्या हालत दिखाई थी उन्होंने। अरे ये सिर्फ 6 फ्लैग रोड में रहकर इन्होंने अपना शीश महल बनाया, इन्होंने किसी गरीब आदमी के घर में झांकने तक नहीं गए, ये सिर्फ राजनीति चमकाते रहे। पहले दिल्ली का चुनाव जीता, फिर पंजाब का चुनाव जीता, आज 2-2 शहरों में सरकार होने के बाद, 2-2 स्टेट में सरकार होने के बाद इन्होंने आम आदमी का एक बात मैं और पूछना चाहता हूँ, इन्होंने नाम क्या रखा? आम आदमी पार्टी। अरे उस आम आदमी पार्टी में आम आदमी है कौन? है कोई आम आदमी? सब करोड़पति भरे हुए हैं। सत्येंद्र जैन स्वास्थ्य मंत्री, वो दिल्ली का स्वास्थ्य ठीक करने आए थे नहीं आए थे बेटा? जी आए हैं? और उनका स्वास्थ्य कहाँ जाके ठीक हुआ? कहाँ जाके ठीक हुआ? वो तिहाड़ जेल के अंदर गए, किसने पकड़ा? ईडी ने, सीबीआई ने। और उसके बाद जब उनका स्वास्थ्य बिगड़ा तो जेपी ऑनेबल हाई सुप्रीम कोर्ट में अपील की कि साहब मेरा स्वास्थ्य बिगड़ रहा है और मुझको जो है हेल्थ की बहुत ज़रूरत है इस समय, दवाई वगैरह की, मेडिसिन की, और मुझे जो है बाहर इलाज कराने के लिए वो पैरोल दी जाए या जमानत दी जाए। उसके बाद उनको लोग LNJP हॉस्पिटल में वो एडमिट हुए और हमारे मुख्यमंत्री साहब वहाँ देखने गए तो उन्होंने कहा देखिए सत्य पे जीत हो गई। अरे बेल दे रही सुप्रीम कोर्ट, सत्य पे जीत कहाँ से होगी भाई? और उनके हेल्थ को देखकर आज दिल्ली की जनता पीने के पानी से तरसता है। आप जब सवेरे आप नलका खोलते होंगे तो पीने का पानी शायद ऐसा आता है कि मैम उससे नहाना तो बहुत दूर की बात है, आप कुल्ला तक नहीं कर सकते। मुझे बड़ा खेद है कि हमारे देश की जो मीडिया, जो भारत की राजधानी के अंदर मीडिया जो बैठा हुआ है, वो इतना हाईलाइट कर रहा है उस व्यक्ति को जिस व्यक्ति के ऊपर ईडी और सीबीआई का शिकंजा है। गुजरात के अंदर महात्मा गांधी जी का जन्म हुआ, कहाँ जन्म हुआ? गुजरात में। वहाँ पे शराबबंदी है। और दिल्ली के अंदर, उसी दिल्ली के अंदर भारत की राजधानी में राजघाट पे समाधि है उनकी, तो यहाँ शराबबंदी क्यों नहीं होनी चाहिए? शराब क्यों नहीं बंद होनी चाहिए? सबसे पहला शराबबंदी हो, उसके बाद दूसरा, अगर वो वाकई में दिल्ली की जनता का दिल जीतना चाहते हैं तो अपना फिरोज शाह रोड का जो कोठी मिली है उसको छोड़ें, क्योंकि उन्होंने चुनाव लड़ने से पहले कहा था हम सरकारी बंगला नहीं लेंगे, सरकारी कार नहीं लेंगे, सरकारी सिक्योरिटी नहीं लेंगे। कहा था कि नहीं कहा था? जी कहा था। तो वो कहाँ गए वादे? तो 3 बार आम आदमी पार्टी। हमको तो एक गाना याद आता है, वादा तेरा वादा, वादा तेरा वादा, वादे पे तेरे मारा गया, बंदा मैं सीधा सादा, वादा तेरा वादा। तो केजरीवाल साहब, मैं आपके चैनल के माध्यम से बताना चाहता हूं, आपके वादे में आम जनता फंस रही है और ऑनेबल हाई कोर्ट से, ऑनेबल सुप्रीम कोर्ट से मैं प्रार्थना करता हूं, ये जो 2100 रुपये का लालच महिलाओं को दे रहे हैं, अगर देना है तो मेरी बहन बेटियों को, मेरे भाइयों को काम दो, रोजगार दो, 2100 रुपये का लालच मत दो। धन्यवाद। थैंक यू सर। सर मुझे एक बात और बताएं, जैसे कि आम आदमी पार्टी को 3 बार जो है दिल्ली की आम जनता ने ही दिल्ली में लाया, तो इस बार आपको क्या लगता है कि केजरीवाल जी जो है वो दोबारा आ सकते हैं? क्योंकि हमने बहुत सारे लोगों से क्वेश्चन किए तो कुछ लोगों का कहना था कि बिल्कुल आ सकते हैं, अच्छे काम किए। मैं बेटे आपको बताना चाहता हूँ, अगर 3 बार तो वो आ गए, 3 बार उन्होंने क्या क्या काम किए दिल्ली की जनता ने बहुत देखा, अपनी आंखों से बहुत करीब से देखा। मैं उन्हीं की विधानसभा में यहाँ पे हूँ। मुझे बहुत खेद होता है, बहुत दुख होता है, दुखी मन से कह रहा हूँ, जब आप 6 फ्लैग रोड में जाते हैं, वहाँ क्या वो मिलते हैं आप लोगों से? हैं? हमारे आदरणीय केजरीवाल साहब दिल्ली में कानून व्यवस्था की बात करते हैं और उसी मुख्यमंत्री हाउस के अंदर आपको मालूम है क्या क्या हुआ बेटे? नहीं मालूम? मालूम है, आप नहीं बोलोगे, मीडिया को मालूम है पर नहीं बोलेंगे। वो कानून व्यवस्था की बात उठाते हैं, पर उसी मुख्यमंत्री हाउस के अंदर दिल्ली महिला आयोग की चीफ, जिनका नाम था स्वाति मालीवाल, उसके साथ क्या क्या हुआ बेटे? पता है नहीं पता आप? हैं? दिल्ली महिला आयोग की जो उस समय चेयरपर्सन थी, उनके साथ जो आज की तारीख में अपना ऑनेबल राज्यसभा की मेंबर हैं, राज्यसभा की मेंबर के साथ इतना बुरा हाल, और वो भी मुख्यमंत्री हाउस के अंदर। उस समय वो कानून व्यवस्था, वहाँ सिक्योरिटी क्या कर रही थी भाई? मैं तो बड़ा सोचता रहता हूँ कई बार कि भैया हमारे मुख्यमंत्री साहब कानून व्यवस्था की बात उठाते हैं, उनके लिए धन्यवाद, परंतु
वो उस महिला की ओर भी देखे जिसके साथ इतना बड़ा जुर्म हुआ। और आपके मुख्यमंत्री हाउस के अंदर उस समय वो कानून का पालन कहाँ हो रहा था? बड़ा खेद का विषय है बेटे। हम जैसे गरीब लोग, पट्टी पे रहने वाले, फुटपाथ पे रहने वाले, एक एक चीज़ को बहुत करीब से देखते हैं। आज एक आम आदमी पिस चुका है इनके झूठे वादों के चक्कर में। और मैं केजरीवाल जी को बधाई दूंगा, चौथी बार वो आए और दिल्ली की जनता का भला करें। वो ये ना कहें, अगर ये कहना है कि साहब हमें तो मोदी जी काम नहीं करने दे रहे, एलजी साहब काम नहीं करने दे रहे, तो इससे अच्छा यही होगा वो चुनाव ना लड़ें। अगर चुनाव लड़ रहे हैं तो उन वादों को पूरा करने के लिए आगे आए, जनता के बीच में आए। सिक्योरिटी गार्ड के पीछे रह गए तो एक चूहा भी अपने काँव काँव करता है। पर मैं यही सलाह दूंगा, जनता के बीच में आए, जनता की आवाज़ को सुने, जनता से बात करें, जनता की समस्याओं को सुने। अरे 70 विधानसभा है दिल्ली के अंदर। अगर साल के अंदर, महीने के अंदर 2-2 विधानसभा भी देख लें कि साहब हम 2-2 विधानसभा, 5 साल का मौका दिया गया, 5 नहीं बल्कि 15 साल का मौका मिला। अगर उस बीच में वो 2-2 विधानसभा भी देखते तो आज दिल्ली, पेरिस छोड़ो, लंदन छोड़ो, आज ये फ्रांस से भी कहीं आगे होती है।